नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार सेंट्रल आइडिया और पोएम लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो मैंने एक पोएम लिख दी है 8 लाइन की। ठीक है, जिसको आप याद कर लेंगे। और इसके अतिरिक्त मैंने डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस ये 2 सेंट्रल आइडियाज़ लिख दिए हैं। और इनका मैं हिंदी अनुवाद आपको बता दूंगा ताकि आपको याद करने में सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसानी हो। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो मैंने पोएम लिख दी है द डस्ट ऑफ स्नो से कि द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, उसके आगे मैंने 4 लाइन लिखी है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। ठीक है, तो गाइज याद रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन ही लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और वो 4 लाइन कौन सी लिखनी होगी? जो आपके प्रश्न पत्र में ना आई हो। अगर आपके प्रश्न पत्र में ये 4 लाइन दी गई है तो आप इसको छोड़ करके इसको लिखेंगे, और अगर ये आया है तो इसको लिख देना। ठीक है, लेकिन जो प्रश्न पत्र में होगा उसको आप बिल्कुल भी मत लिखिएगा। ठीक, तो ये तो हो गया पोयम। लेकिन इसके अलावा सेंट्रल आइडिया अगर आ जाए, ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया जो भी आएगी उस पाठ का नाम आपको दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया गया कि द डस्ट ऑफ स्नो जो चैप्टर है इसकी सेंट्रल आइडिया लिखिए। इसी तरह से कम 3 चैप्टर के नाम आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और 3 में से जो आपको याद होगा उस चैप्टर की सेंट्रल आइडिया आप लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर द डस्ट ऑफ स्नो की सेंट्रल आइडिया मैंने लिख रखी है, ध्यान से देखिएगा कि इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इन द पोयम यानी इस कविता के अंदर, इस पोयम के अंदर होता क्या है? डस्ट, डस्ट माने होता है धूल, ऑफ स्नो, स्नो मतलब होता है बर्फ। तो इसको कह सकते हैं बर्फ के कण। ठीक है, या बर्फ की धूल, यानी बर्फ के कण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यानी इस पूरे पोएम में होता क्या है कि जो कवि होते हैं यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो होते हैं पोएट, ये एक हेमलॉक नामक ट्री होता है, हेमलॉक नामक पेड़ होता है, उसके नीचे खड़े होते हैं। तो एक कौवा आता है और उसके शरीर में क्या होता है कि बर्फ के छोटे छोटे कण लगे होते हैं, और उसको वो हिलाता है जो कि उनके ऊपर गिर जाता है। तो देखिए वहाँ से क्या सीखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है, आगे आप देखिएगा। द पोएट वांट्स टू कवरी, द पोएट माने जो कवि है, वांट्स माने चाहता है, टू कवरी, कवरी मतलब कवर करना यानी कि ढकना, दैट माने कि सम टाइम, सम टाइम का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, यानी जो कवि है वो क्या कहता है कि कभी कभी क्रिएशन मोमेंट और एक्शन विच आर सिंपल हैव लॉर्ड सिग्निफिकेंस। ठीक है, यानी कभी कभी क्या होता है कि ऐसा मोमेंट यानी ऐसा पल आता है मनुष्य के जीवन में कि एक्शन मतलब होता है कार्यवाही, जिस पर कार्यवाही करना विच आर सिंपल यानी बहुत ही साधारण होता है। ठीक, यानी मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसा पल आता है जिस पर कार्यवाही उसको बहुत ही साधारण तरीके से करना चाहिए। हैव लॉर्ज माने बड़ा और सिग्निफिकेंस माने महत्व। ठीक है, जिसका मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। दे चेंज द मूड ऑफ द लाइफ पर्सन, दे चेंज मतलब वो बदल देता है द मूड ऑफ लाइफ यानी जीवन का व्यक्तित्व, पर्सन माने व्यक्ति के। ठीक है, मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसा पल आता है कि जो कि मनुष्य के जीवन के व्यक्तित्व को बदल देता है। द वे ए क्रो शेक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर एंड गिव हिम टू द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिस्प्रेसिव थॉट। ठीक है, द वे ए क्रो, द वे ए क्रो का मतलब होता है जिस प्रकार से एक कौवा। ठीक है, द वे ए क्रो इसका मतलब जिस प्रकार से एक कौवा, सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से कौवा होता क्या है कि डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के टुकड़ों से ढका होता है, यानी उसके शरीर में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े लगे होते हैं, और वो आ करके कहाँ पर बैठता है? हेमलॉक नामक ट्री पर बैठता है, और ऑन द पोएट यानी उसी के नीचे जो कवि है वो खड़ा होता है। तो कवि जब खड़ा होता है तो कौवा जो है जब ऊपर से कणों को गिराता है बर्फ के, तो क्या होता है कि इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित होना। कवि इस बात से बहुत प्रेरित होता है। एंड गिव हिम द आइडिया, और गिव हिम मतलब देता है उन्हें, द आइडिया मतलब एक विचार। ठीक है, और इस बात से वो बहुत ही प्रेरित होता है और उसके मन में एक विचार आता है कि टू शेक ऑफ हिज डिस्प्रेसिव थॉट। डिस्प्रेसिव का मतलब होता है निराशाजनक
थॉट मतलब होता है विचार, कि मनुष्य के जीवन में कभी भी निराशाजनक विचार नहीं होना चाहिए। विकम का मतलब होता है बनो, चेयरफुली मतलब होता है प्रसन्न, एंड माने और, डू माने करो, समथिंग माने कुछ, यूजफुल माने उपयोगी। ठीक है। और कवि कहना चाहता है कि अपने जीवन में आप प्रसन्न रहो, खुश रहो और अपने जीवन में कुछ उपयोगी करो। तो यही जो है लेसन, ये जो चैप्टर है ये हमको यही सीख देना चाहता है, यही बताना चाहता है कि अपने जीवन में हमें क्या करना चाहिए। तो ये सेंट्रल आइडिया आई होप आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गई होगी। ठीक है। और ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद में एक और सेंट्रल आइडिया भी है। ठीक है। एक और सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस। ठीक। फायर माने होता है आग, एंड माने और, आइस माने बर्फ। ठीक है। तो ये अगला चैप्टर है। इस चैप्टर की सेंट्रल आइडिया भी बहुत आती है और यकीन कीजिए अगर ये 2 सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेते हैं तो 100% इसी में से एक चैप्टर की सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिज़ायर एंड आइस विद हार्टेड, बोथ ऑफ दीज आर ग्रोविंग विद इनर्मस स्पीड इफ। ठीक है। यानी होता क्या है कि द पोएट माने जो कवि है, इक्वेट्स मतलब कि होता है तुलना करना, बराबरी करना, फायर मतलब आग, विथ माने साथ, डिजायर माने होता है इच्छा। ठीक। यानी जो कवि है वो क्या करता है कि जो आग है, आग की तुलना किससे कर रहा है, इच्छा से कर रहा है। एंड आइस और बर्फ की तुलना विथ माने साथ, हार्टेड मतलब होता है घृणा। ठीक है। और बर्फ की तुलना किससे कर रहा है, घृणा से कर रहा है। बोथ, बोथ मतलब होता है दोनों, ऑफ दीज आर ग्रोविंग, बोथ ऑफ दीज मतलब ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, ग्रो, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ग्रोविंग मतलब बढ़ रहे हैं, विथ माने साथ, इनर्मस का मतलब होता है विशाल या बहुत ही बड़े तरीके से या बहुत ही अधिक मात्रा में। ये दोनों ही बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, स्पीड मतलब गति के साथ, ये दोनों ही बहुत ही गति से बढ़ रहे हैं। इफ़ माने यदि, बी डोंट चेक, बी माने हम, डोंट माने नहीं, चेक माने जांच करेंगे, अगर हम इसकी जांच नहीं करेंगे, देम माने हुए फ्रॉम ग्रोविंग द वर्ल्ड विल पेरिस, तो वो इसी तरह से समस्त संसार में फैल जाएगा। सो बी मस्ट रिटेन आवर डिज़ायर, इसलिए हमको ज़रूरत है, सो बी मस्ट मतलब कि हमको चाहिए, रिटेन, रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखें, आवर माने अपनी, डिजायर्स माने इच्छाओं को। ठीक है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि अपनी इच्छाओं को क्या करें, बरकरार रखें। एंड लव आवर फेलो बींग्स, और प्रेम करें किससे, अपने मित्रों से। ठीक है। और अपने मित्रों से प्रेम करें। तो ये 2 चैप्टर था, 2 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी और समझा दिया। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसी में से एक सेंट्रल आइडिया आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए मिल जाएगी। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें।